आज दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की कोई कमी नहीं है। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, विराट कोहली, MS धोनी और भी कई लोग हैं लिस्ट में, आप जानते हैं। बट एट द सेम टाइम दुनिया में अनसक्सेसफुल लोगों की भी कोई कमी नहीं है। तो क्या आपने कभी विचार किया है कि क्या है वो चीज़ जो कि अनसक्सेसफुल को अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल को सक्सेसफुल बनाती है? आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो सेम चीज़ है जो कि सक्सेसफुल को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल को अनसक्सेसफुल बनाती है। जी हाँ, और वो कमाल की चीज़ है एटीट्यूड। विराट कोहली का एटीट्यूड ही उसे विराट कोहली बनाता है। इलॉन मस्क का एटीट्यूड ही उसे इलॉन मस्क बनाता है। जी हाँ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो अगर आप भी अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को चेंज करो। और जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है। बुक के ऑथर हमें बताते हैं कि सक्सेस के 3 पिलर्स होते हैं: थिंकिंग, स्पीकिंग एंड एक्शन। पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। तो आपका सही तरीके से सोचना यानी पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत जरूरी है। लेसन 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस एटीट्यूड? आपका एटीट्यूड एक मेंटल विंडो है जिससे आप वर्ल्ड को देखते हो, या यूं कहें कि आपका दुनिया को देखने का नजरिया। जस्ट लाइक दिस ग्लास, किसी को हाफ फुल दिखता है तो किसी को हाफ एम्प्टी। इमेजिन सेम ग्लास सेम सिचुएशन, पर किसी को हाफ फुल दिखती है तो किसी को हाफ एम्प्टी। यहाँ पे डिफरेंस लेके आता है आपका एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को हमेशा ग्लास हाफ फुल दिखेगा क्योंकि वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखता है, और नेगेटिव एटीट्यूड वाले को हमेशा ग्लास हाफ एम्प्टी दिखेगा क्योंकि एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा प्रॉब्लम और कमी पे फोकस करता है। बट डू यू नो, एवरीवन स्टार्ट्स विद अ क्लीन मेंटल विंडो। कंसिडर द एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड जो चलना सीख ही रहा होता है। जब वो लड़खड़ा कर गिर जाता है तो फिर क्या करता है? मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या नहीं करता। वो किसी को ब्लेम नहीं करता, ना ही गुस्सा होकर हार मानता है। वो स्माइल करता है और वापस से खड़ा होकर दोबारा कोशिश करता है और इवेंचुअली चलना सीख जाता है, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। और हम सब ने इसी प्रोसेस से चलना सीखा है, और इसलिए ऑथर जेफ केलर कहते हैं कि हम सब ने स्टार्ट एक क्लीन मेंटल विंडो से किया है, या कहें कि पॉजिटिव एटीट्यूड से। फिर हम सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब लाइफ हमारे विंडो को गंदा करने लगता है, और हमारे डर्टी मेंटल विंडो का कारण बनता है रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर और सेल्फ डाउट। और जब गंदगी बढ़ जाती है तो हम फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड होकर अपने ड्रीम पर गिव अप कर देते हैं क्योंकि हम अपने एटीट्यूड विंडो को क्लीन नहीं करते। और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके एटीट्यूड का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आप अपने एटीट्यूड विंडो को साफ कर सकते हैं गुड बुक्स को पढ़कर, या फिर हमारे चैनल्स पर अच्छे बुक समरी को सुनकर और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके भी। ओके, चलिए मान लिया आपने मेंटल विंडो को क्लीन कर लिया और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर लिया, एंड यू थिंक पॉजिटिव थॉट, तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड काफी नहीं होता। टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल एंड अचीव योर गोल, आपको चाहिए टाइम टेस्टेड लेसन्स जो आपसे पहले लाखों लोगों की हेल्प कर चुका है। सो लेसन नंबर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर गोल के बारे में सोचेंगे तो आप उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए स्टेप्स लेने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए श्याम एक यंग ग्रेजुएट है जो कि जॉब की तलाश कर रहा है। अगर वो सोचता है कि वो 30,000 हर महीने कमाने के काबिल है, तो लाइक अ ह्यूमन मैग्नेट श्याम उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा जो उसे उस डायरेक्शन में ले जाएगी। और यदि श्याम ज्यादा अर्न करना चाहता है ताकि उसकी फैमिली की नीड पूरी हो सके और 50,000 हर महीने अर्न करे, तो अगेन एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह श्याम 50,000 हर महीने वाले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगेगा। और अगर श्याम के बिलीव्स स्ट्रांग इनफ होंगे तो श्याम अपने इनकम गोल को अचीव कर लेगा। कोर्स उसे काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर श्याम अपने आप को 50,000 हर महीने के काबिल नहीं समझता तो वो अपने इनकम गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। और इसका सिर्फ एक कारण है, लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट। दिस मीन हम सबके अंदर एक पावर होती है जो हमें अपने डोमिनेंट थॉट की तरफ प्रोपेल करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात डोमिनेंट है, यानी 2 मिनट का पॉजिटिव थिंकिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। जस्ट लाइक हफ्ते में 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको फिट बॉडी नहीं देगी। आपको हफ्ते में 6 दिन 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा फिट बॉडी के लिए। उसी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हर समय पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट। तो कभी समय निकाल कर अपने डोमिनेंट थॉट पे विचार जरूर करें, क्या वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है या रास्ते का रुकावट बन रहा है। और यदि डोमिनेंट थॉट आपके फेवर में नहीं है तो जस्ट चेंज योर थॉट। यस, आप अपने थॉट को चेंज कर सकते हो जो श्योरली आपके रिजल्ट्स को चेंज कर देगा। सबसे पहले आप अवेयर रहिए कि आप खुद से क्या बात कर रहे हैं पूरे दिन। हम जब सेल्फ टॉक करते हैं जैसे कि आई कांट डू दिस, आई एम अ लूजर, ये सारे थॉट्स हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। इनकी जगह आप खुद से कहिए यस आई कैन अचीव दीज गोल्स, बिकॉज रिमेंबर आप एक ह्यूमन मैग्नेट हो। आप वही अट्रैक्ट करोगे जो वर्ड्स आप यूज करोगे। इसे हम डिटेल में वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 3, यूज योर इमेजिनेशन। बिल्कुल, इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है क्योंकि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तभी तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। हम सब जानते हैं डेथ के बाद अगर लोग किसी चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो ज्यादातर लोग तो
ज्यादातर लोगों को जब पब्लिक के सामने स्पीच देने को कहा जाता है तो वो मेंटली इमेजिन करने लगते हैं कि वो नर्वसली स्टेज पे खड़े हैं और वो अपना स्पीच भूल गए। और जब इसी चीज को बार बार इमेजिन करते हैं तो एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह आप वही अट्रैक्ट करोगे। इंस्टेड आप इमेजिन कीजिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक के सामने बोल रहे हो, सब ध्यान से सुन रहे हैं, आप एकदम शार्प दिख रहे हो और आपने एक कमाल की स्पीच दी। और जब आप इस मेंटल इमेज को बार बार रिपीट करोगे तो आप जरूर एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाओगे, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल पे बात करेंगे जो हमें इमेजिनेशन का इंपॉर्टेंस समझाएगा। इन 1990 हॉलीवुड का स्ट्रगलिंग कॉमेडियन खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखता है फॉर एक्टिंग सर्विसेज, जिसमें डेट लिखता है 1995 और हमेशा अपने पॉकेट में उस चेक को रखता था, जो कि एक विजुअल एड की तरह काम करता था और हमेशा उसे गोल विजुअलाइज करने में हेल्प करता था। और ये कहानी है अमेरिका के ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडियन जिम कैरी, जिन्होंने लेट 1994 में फिल्म डम एंड डमर के लिए $7 मिलियन चार्ज किया था और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स, द वर्ड्स यू कॉन्स्टेंटली सेलेक्ट विल शेप योर डेस्टिनी, एंटोनी रॉबिन्स। लेसन नंबर 4, योर वर्ड्स हैव इनक्रेडिबल पावर। वो आपके फ्यूचर को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स रीइंफोर्स करते हैं आपके बिलीव्स को और आपके बिलीव्स आपके रियलिटी को क्रिएट करते हैं। केंट कुलर्स एक साइंटिस्ट जो सालों पहले नासा के सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे। डॉक्टर कुलर्स एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे कि यूनिवर्स के दूसरे लाइफ फॉर्म्स की खोज करता रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। ये एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च था, पर कुलर्स के पास एक फिजिकल चैलेंज था। कुलर्स उसे एक छोटी समस्या कहते थे, एकदम मामूली सा। आप सोच रहे होंगे कि क्या थी वो छोटी समस्या, अर्थराइटिस या ओकेजनल माइग्रेन हेडेक। केंट कुलर्स कंप्लीट ब्लाइंड थे, जी हाँ वो अंधे थे। सोचिए क्या कोई इंसान अंधापन को एक छोटी सी समस्या कह सकता है? और इस तरह के वर्ड यूज करके केंट कुलर्स खुद को एम्पावर करते थे, ना कि अपने लिमिटेशंस को। एज अ रिजल्ट वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। तो आप भी उन वर्ड्स को चुनो जो कि आपको पावर दे, ना कि लिमिटेशन या ऑब्स्टेकल को, और खुद से बड़ा किसी ऑब्स्टेकल को मत समझो।